आज दूसरी क्लास है, राइट? ठीक है, कल क्या किया था पहले एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर आज का आगे बढ़ाते हैं, राइट? ठीक है, सब लोग अपना अपना एक एक बार नाम बता दो और इंग्लिश में बताएंगे। माय नेम इज और फिर उसके आगे अपना पूरा नाम। मतलब इंट्रोडक्शन नहीं, सिर्फ नाम बताना है, पूरा इंट्रोडक्शन और तेज बोलना है, सबको धीमे नहीं बोलना है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग विद माय नेम इज देव। स्लो एंड स्टेडी। तेज नहीं बोलना है। तेज बोलने से क्या होता है? परी, तेज बोलने से, तेज इंग्लिश बोलने से क्या होता है? बताओ बताओ, सोचो। हाँ दोषी, तेज इंग्लिश बोलने से क्या होता है? माधव, कल हमने बात करी थी कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड हिंदी में ट्रेंड है। ठीक है, हम जब हिंदी बोलते हैं तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदी हमने अपने दिमाग को सिखा दी है, हमारे माइंड को हमने हिंदी सिखा दी, लेकिन अभी इंग्लिश नहीं सिखाई है। तो हमारे माइंड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय चाहिए होता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं, शुरुआत में जब हम सीख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ट्रांसलेशन का भी काम कर रहा होता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो जब हम शुरू में सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश को स्लो बोलना है। तेज बोलने की कोशिश में हमेशा गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। माय नेम इज देव अग्रवाल। माय नेम इज देव अग्रवाल। माय नेम इज तोशिक कुमार। तेज। माय नेम इज तोशिक कुमार। और तेज। माय नेम इज तोशिक। नहीं, बस माई तेजी से आ रहा है, बाकी सब धीमा हो जा रहा है। माय नेम इज तोशिक कुमार। माय नेम इज परी कुमारी। इसकी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। परी की आवाज ज्यादा तेज है तो उसी की आवाज धीमे है। माय नेम इज माधव अग्रवाल। ये तो next level खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमने कल क्या सीखा था? कुछ भी, जो भी आपको याद हो। हमने सीखा था कि नॉट द सेंटेंसेस, नॉट द सेंटेंस, सेंटेंस नहीं पूछ रहा हूं। और क्या सीखा? वर्ड्स को अच्छे तरीके से कैसे बोलते हैं, वो तो बाद में सीखा था। कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि हमें वर्ड को स्मार्ट बनाना। वो भी एक बात है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। और इनफैक्ट किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था, खाना बनाने के लिए या दाल बनाने के लिए आप पहली बार कैसे बनाओगे? मम्मी आपको बताएगी कि भाई ऐसे बनते हैं, ऐसे दाल बनाते हैं, और आप बना दोगे। ठीक है, लेकिन आप जब पहली बार बनाने जाओगे तो आपसे कुछ गलती होने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक आपने बनाया नहीं है, सिर्फ सीखा और देखा है। बनाने से आपका दिमाग उस चीज को याद करने लगता है। तो पहली बार गलती करोगे, दूसरी बार थोड़ी कम गलती करोगे, तीसरी बार और कम गलती करोगे, चौथी पांचवी बार तक आते आते आप परफेक्ट हो जाओगे। और जब 10-12 बार बना लोगे, उसके बाद आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि दाल कैसे बनती है। जब आप दाल बनाने जाओगे तो आपके दिमाग का वो हिस्सा अपने आप जाग जाएगा जहां पर वो पूरा प्रोसेस स्टोर्ड है पहले से, और आप बनाने लगोगे। आप बनाते समय बीच बीच में ये नहीं सोचोगे अरे मैंने नमक डाला कि नहीं, अरे पानी ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में फीडेड है, तो वो अपने आप सही होता चला जाएगा। ठीक है, और क्या सीखा था? एक चीज बोली तुमने कि हम सिर्फ इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम स्मार्ट इंग्लिश सीख रहे हैं। राइट, एक स्पोकन इंग्लिश है जो कि बोलना तो हम सीखेंगे ही, लेकिन हम उसको स्मार्ट तरीके से बोलना सीखेंगे। राइट, कि अच्छे से कैसे बोला जाए, इंप्रेसिव इंग्लिश कैसे बोली जाए, जिससे सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है ना, जैसे कल ने बोला था ना, एक होता है जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो सामने वाला क्या कहता है, वाह यार क्या इंग्लिश बोलता है। ठीक है ना, और अगर आप इंप्रेसिव इंग्लिश बोलते हो तो क्या कहता है, वाह यार क्या सही इंग्लिश बोलता है। राइट, सो थोड़ा सा फर्क है दोनों में। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला पार्ट ही सीखना है, पहला वाला सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पहला नहीं आएगा ऑब्वियसली दूसरा भी नहीं आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द रिवीजन। ठीक, तो हमने कल सबसे पहला सेंटेंस जो लिखा था वो क्या था? क्या लिखा था तोशी? सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहला जो हमने करा था वो करा था मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, which stands for I study in school,
राइट? कितनी बार प्रैक्टिस किया कल से आज तक में आपने? एक बार एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। यही प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस से ही सीखना है और प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। मैंने कहा था घर पे जाके 2 बार 3 बार 4 बार बीच बीच में एक बार पढ़ना है और बोलना है, ठीक है ना? तभी आएगा बोलना। जब तक बोलोगे नहीं तब तक खुलोगे नहीं, बोलना पड़ेगा, ठीक है? खड़े होइए, इसको रखिए वहां पर, कॉपी वहां रखिए, पेन में रखिए। अब बोलिए 5 बार तेज तेज। आई स्टडी इन स्कूल। तेज I study in school. I study in school. I study in school. I study in school. I sit down, थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाए और ठीक है परीश, चलिए फटाफट कॉपी रखिए, खड़े होइए, चलिए बोलिए। I study in school. स्कूल नहीं, कल भी मैंने बताया था, नॉट स्कूल। छोटे ऊ की मात्रा नहीं है, बड़े ऊ की मात्रा है। आई स्टडी इन स्कूल। I study in school. I study in school. I study in school. I study in school. सुना तो सी, चलो भाई आ जाओ, और तेज बोलना है। यहाँ यहाँ यहाँ। I study in school. I study in school. I study in school. I study in school. स्लो एंड स्टेडी, तेज नहीं। I study in school. 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 अच्छा, इन सब चीजों में इंट्रोडक्शन तो रह ही गया, आई नेम इज तो कोई नहीं। चलिए एक बार फिर से शुरू करिए। अच्छा वो हो गया था, सॉरी हो तो गया था ना, बोल तो गया था शायद। ठीक है। आई स्टडी इन स्कूल इज, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, इसको रोज हर 2-2 घंटे पे या सोने से पहले या सुबह उठने के बाद आप अपने आप से पढ़ेंगे, ऐसे ही घर पे कहीं भी खड़े होकर के 5 बार रिपीट करके। बेस्ट ये है कि आप शीशे के सामने खड़े होंगे अपने आप को देखते हुए, ठीक? अगर कहीं कोई नहीं मिल रहा है तो सबसे अच्छा होता है शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को देखना, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा? हाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? I come here. भाई कम हियर, मतलब अब Brother, किसी को come हमें here. बुलाना है, या ब्रदर Come कम here. हियर, तो उसी कैसे बोलेंगे? परी come here. और अगर माधव को बुलाना हो तो, माधव come here. और अगर मम्मी को बुलाना हो तो मम्मी come here. कितनी बार बोला कल? सही से बताओ मुझे। मैंने एक दो बार परी का कहा था. कहा था? तुमने कहा इसको? मैंने मम्मी का, तुमने मम्मी को कहा था? क्या बोला मम्मी ने? मम्मी ने कहा क्या कहा मम्मी ने? कुछ तो कहा होगा, हैं? कुछ कहा कि नहीं कहा मम्मी ने? तो मम्मी ने क्या कहा? पता नहीं क्या कह रही हो। आई कि नहीं आई फिर? आई कि नहीं आई बुलाने से? आई थी, ठीक है। तो ये कम हियर छोटा सा फ्रेज है, राइट? यहाँ आने को हम कम हियर कहते हैं, राइट? और अब इसको हम डेली प्रैक्टिस में ले आएंगे, ठीक है? अभी 2 बार कहा है, 4 बार कहो, 10 बार कहो, सिर्फ परी से मत कहो, और लोगों से भी बोलो, मम्मी से, पापा से, अपने फ्रेंड्स से जो बाहर जिनके साथ खेलते हो उनसे, सबसे बोल सकते हो तुम ये चीज, क्योंकि छोटा सा फ्रेज है और सबको समझ में भी आता है, कोई टफ इंग्लिश भी नहीं है, राइट? ठीक है, तो तुम मम्मी को कैसे बुलाओगे? मम्मी come here. मम्मी को, मम्मी come here. पापा एक और सेंटेंस, मॉम come here. क्या फिर से बोलो तेजी से? मॉम come here. अच्छा, मम्मी का मॉम हो गया, ठीक है? ऐसे ब्रदर का क्या हो जाता है? Bro. ब्रो कम हियर, राइट? आजकल शॉर्ट फॉर्म्स का जमाना चल रहा है ना, जैसे ब्रो कम हियर, ठीक है? अच्छा, थर्ड सेंटेंस क्या है? Let us watch TV. फिर से बोलो। Let us watch TV. Let us watch TV. Let us watch TV. Let us watch TV. देव का परफेक्ट था, तुम्हारा नेक्स्ट टू परफेक्ट था, तुम दोनों का गलत था। एज इन इंग्लिश गलत नहीं थी, लेकिन बोलने का तरीका जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन मींस आप किसी वर्ड को कैसे बोलते हो, राइट? क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। बोलो,
ये शब्द बोलो, प्रोनाउंसिएशन, pronunciation, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, pronunciation, pronunciation, बोलो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ओके, प्रोनाउंसिएशन, प्रणन प्रणन, पनन नहीं, प्रणन, pranan, हंसी रोको पहले, थोड़ी सी हंसी रोको, तो पूरा प्रणन, प्रणन, सिएशन, प्रोनाउंसिएशन, इसको भी याद करना है हमें, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। देखो कौन है, ठीक है, चलो परी एक बार फिर से बोलना, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब कि हम कैसे बोलते हैं, किसी इंग्लिश के शब्द को या बेसिकली किसी भी शब्द को हम कैसे बोलते हैं, बोलते हैं मतलब प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस से बना है प्रोनाउंसिएशन, राइट। प्रोनाउंस मींस किसी को बोलने का तरीका, राइट। अब तरीका कहाँ गलत हुआ, वॉच पे, तुम्हारा आया वॉच, इसका आया वॉच, इसका हल्का सा डब्ल्यू बना था, उसका पूरा बन गया था। अब फिर से बोलेंगे एक बार, पहले बताओ डब्ल्यू से कैसे शुरू करना है हमें, वाह वाह वाह, मुंह गोला बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे गोले, और होठों को और गालों को पीछे खींचेंगे, वाह वाह, बोलो वाह, बोलो वाह वाह वाह, वॉच वॉच, एक्सीलेंट, चलो अगेन Let us watch TV. फिर से बोलना, Let us watch. लेट अस, लेट, Let जब तुम लेट बोलते हो तो लेट, वो जो आखिरी वाला ट है या टी है, वो बहुत तेज नहीं होना चाहिए, वो बहुत छोटा सा आना चाहिए, लेट नहीं है, लेट। Let us watch TV. अब एक साथ बोलो, Let us watch TV. एक्सीलेंट, Let us watch TV. लेट अस Watch. वॉच, Watch. वॉच। Watch. हंसी नहीं आएगी, हंसी जब तक आएगी तब तक होंठ नहीं बनेंगे, वो बनाओ, वॉच, Watch. वाह, Watch. मुंह बड़ा नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जाना चाहिए, वॉच Watch. वॉच, Watch. लेट अस वॉच TV. टीवी। समझ में आया, ठीक है। नाउ अब आज की डेट डाल दो, आज कौन सी तारीख है, 14 है ना, 15 या 14 है, 15. 15 है, ऐसे ही वही नीचे डेट डालो, इन 3 सेंटेंसेस के नीचे, हाँ अरे पापा ऊपर नहीं डालना है ना, ऊपर तो 14th वाला डेट का है, ठीक है। तो आप यहाँ कहाँ लिखा है तुमने, कल वाला कहाँ है, कल वाला कहाँ है, नहीं है, ऊपर डेट डाल दो, 15 मई 15/5, ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे वो एक नए तरीके की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आज हम लोग करेंगे डेज ऑफ द वीक और मंथ ऑफ ईयर, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, हाँ हेडिंग डालो, डेज ऑफ द वीक, DAYS, डेज, DAYS, डेज ऑफ द days of the वीक। परी क्या मतलब हुआ इसका, हम क्या सीखने जा रहे हैं, डे का मतलब दिन, वीक का मतलब, तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, हफ्ते के दिन, हफ्ते के दिन, डेज ऑफ द वीक। अब नंबर 1, ऐसे नंबर 1 मंडे, MONDAY, मंडे, करना तो ऐसे ही पड़ेगा, अभी टेबल चेयर नहीं है मेरे पास, ऐसे ही मोड़ के रखो ना, सही से लिख लो, लिखो मंडे, लिख लिया। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल से लिखा करो, जैसे आपने डेज ऑफ द वीक में जो डी है वो बड़ा होना चाहिए, मंडे का M बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब एक स्टोर निकाल के उससे बोल दो। कोई बात नहीं, ट्यूसडे,
दूसरा एक लाइन छोड़ के ट्यूसडे TUSDAY ट्यूसडे लिखा। तीसरा वेडनेसडे विच इज WEDNESDAY। चौथा थर्सडे चलो अच्छा वेडनेसडे लिखो पहले आप वेडनेसडे लिखो WEDNESDAY। फिर थर्सडे THURS। पेन नहीं चल रहा क्या? THURS। फिफ्थ इज फ्राइडे। सिक्स्थ इज सैटरडे। और सेवेंथ इज SATURDAY। ठीक है, सेवेंथ इज संडे। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. क्या क्या लिखा? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. फिर से बोलो। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. देव। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. माधव। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. अब हमने डिसाइड किया था कि हम जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो बोलना सबको आता है, ठीक है, लेकिन अब हम स्मार्ट तरीके से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बोलेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड कॉमन है वैसे ही बोले जाते हैं जैसे नॉर्मल बोले जाते हैं, कुछ अलग से बोले जाते हैं। ठीक है, हर एक वर्ड में लास्ट में क्या आ रहा है? डे। डे डे क्या आ रहा है? Day. डे। ठीक, ध्यान रखना कि जब भी हम इन डेज का नाम बोलेंगे, जो डे है, जो डे साउंड है डे, वो साउंड थोड़ी ऊपर। ठीक है, तो साउंड थोड़ी ऊपर। जैसे पहले मुझे सुनो, मंडे। Monday. डे, डे नहीं, डे। Day. Monday. Sound. मंडे। Monday. Monday. तेज, Monday. डे ही नहीं है, पूरा ई नहीं जा रहा है, हल्का सा जाएगा। मंडे। Monday. Monday. मंडे। Monday. डे ऊपर जाएगा, मन नीचे रहेगा। तुम्हारा मन ऊपर जा रहा है, डे नीचे है, उसको पलटना है ना। मंडे। Monday. 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 दैट्स परफेक्ट। Monday. तेज, Monday. मंडे नहीं, मंडे। Monday. और मुंह खोलने की कोशिश करो, बहुत अच्छा बोलोगे। Monday. और मुंह खोलो, मंडे। Monday. ओके, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट इट्स मंडे। Monday. इट्स मंडे। Monday. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ट्यूसडे। Tuesday. 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 ट्यूस, Tuesday. ट्यूस, Tuesday. ट्यूसडे, Tuesday. ट्यूसडे। Tuesday. अगेन तेजी से। Tuesday. हाँ, चलो फिर से। ट्यूसडे, Tuesday. ट्यूसडे। Tuesday. Tuesday. डे को थोड़ा सा आपने करना एक्सटेंड करना है। ट्यूसडे, थोड़ा सा आगे भी आ सकते हो, जैसे बोलते हो ट्यूसडे, Tuesday. ट्यूसडे Tuesday. ना, फिर वही डे, Day. ट्यूसडे। Tuesday. Tuesday. डे ही मत बोलो, तुम लोग डे ही करे जा रहे हो, मतलब ये नहीं कहना गलत है, लेकिन डे ई पूरा नहीं आना चाहिए, तो फिर बदल जाता है, वो ई हो जाता है। तो ई नहीं में ए पे रहना है, ए पे। हम लोग हिंदी में एक ए होता है ना, ए ओ ऐसे करके कुछ होता है, रिमेंबर, ए होता है, हमें ई पे नहीं जाना है, हमें ए पे रहना है। ट्यूसडे Tuesday. नहीं है, Tuesday. ट्यूसडे, Tuesday. ट्यूसडे। Tuesday. एक्सीलेंट। Tuesday.
ट्यूसडे। हाँ भाई, Tuesday. और मुंह खोलो और डे ही नहीं है, Tuesday. ट्यूसडे। ठीक है, Tuesday, ओके। नेक्स्ट क्या है? Wednesday. Wednesday. Wednesday, Wednesday. हाँ भाई, क्या कर रहे हो? Wednesday. कुछ लोगों ने सही बोला, कुछ ने गलत। महादेव ने गलत बोला, लेकिन इस बार द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेंसडे। Wednesday. याद है डब्ल्यू आ गया ना, और तुम चारों में से किसी ने डब्ल्यू के लिए ओ नहीं बनाया। Wednesday. जब भी डब्ल्यू आएगा, जब भी, ये हर बार नहीं बताऊंगा मैं, जब भी डब्ल्यू आएगा इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद वा। वाह Wa, वाह, तुम खोलोगे Wa. वाह वाह, Wednesday. ये डब्ल्यू की साउंड है, वाह। इज Wednesday. वेंसडे, Wednesday. वेंस, द न सब साइलेंट है। Wednesday. वेंसडे, Wednesday. Wednesday. वेंसडे, Wednesday, वेंसडे, Wednesday, Wednesday. वेंसडे, Wednesday. वेंसडे। Wednesday. ठीक है, तो ऐसा मान लो, ऐसा लिखा है कि WENSDAY, वेंसडे। चलो एक बार और। Wednesday. ये क्या है? Wednesday. राइट, ये गलत साउंड है, ये वी की साउंड है। अगर आप होंठ मिला के बोल रहे हो तो वो वी की साउंड आती है। डब्ल्यू की साउंड इज ऑलवेज ओ। वाह Wednesday. वाह, Wednesday. नॉट वेनसडे, वेंसडे। Wednesday. क्या है? Wednesday. वेंसडे। Wednesday. Wednesday. Wednesday, Wednesday. एक्सीलेंट, कोई नहीं है। ठीक है, वेंसडे। ओके, तो वेंसडे क्लियर हो गया मेरा। अब हम फोर्थ वर्ड पे आते हैं। यस, फोर्थ इज व्हाट? Thursday. Thursday, Thursday. थर्सडे। थर्सडे तो दो, Thursday. थर्सडे। था में आ की मात्रा लगा रहे हो, नहीं लगाना है। Thursday. Thursday. ओके, फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, सबसे पहले थर्सडे के अंदर जो आर है, ठीक है, वो साइलेंट है, वो हमें नहीं बोलना है। ठीक है, वो हमें नहीं बोलना है। तो इट वुड बी थर्सडे। Thursday. था नहीं है, थ है, थ। तो भी कल हमने हल्का सा थ सीखा था। थर्सडे, नॉट थर्सडे, थर्सडे। Thursday, Thursday. तुम थ बोल रहे हो, थ बोलने की कोशिश करो। थर्सडे। Thursday. Thursday, Thursday. अभी इस थ को हम और रिफाइन करेंगे और मजबूत करेंगे और बढ़िया करेंगे, लेकिन अभी के लिए इट्स थर्सडे। Thursday. Thursday, तेज, Thursday, थर्सडे नहीं है, ए नहीं निकलना चाहिए। जो थर्स में आ गया ना, ये नहीं आना है। Thursday. थर्सडे, Thursday, थर्सडे। समझ लो, ठ लिखा है, Thursday, आधा स लिखा है, ऐसे समझो। ठ लिखा है और आधा स लिखा है। थर्सडे। Thursday. Thursday, तेज, Thursday, तेज बोलना पड़ेगा तभी आएगा। Thursday, खास नहीं है, मैंने कहा ना, था में आकी मात्रा। Thursday, थर्सडे, Thursday, और थर्स स्लो रहेगा, डे ऊपर रहेगा, सो इज थर्सडे। Thursday, ओके, Thursday. नेक्स्ट Friday. Friday. Friday, Friday. थोड़े हद तक वेव सही थे, बाकी तुम तीनों ने भूल गए कि डे पे आवाज को ऊपर करना है, और ये डे नहीं है, डे ही है। Day. ये सब में कॉमन है ना ये तो इट वुड बी Friday. फ्राइडे। Friday. फ्राइडे। Friday. Friday, Friday. तेज Friday, और तेज Friday, और तेज। Friday, Friday. Friday. नेक्स्ट क्या है मेरा? Saturday. 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 Saturday, Saturday. Saturday. थर्सडे की तरह सैटरडे में भी सेम रूल फॉलो होता है। बीच में जो आर लगा है हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, राइट। सो मेरे लिए लिखा स में ए की मात्रा, ट और डे। सैटरडे, Saturday. कोई आ की मात्रा नहीं है तो अ की साउंड नहीं आनी चाहिए। Saturday. सुन लो पहले मुझे, सैटरडे, सैटरडे, Saturday. Saturday. डे ही नहीं, सैटरडे, Saturday. Saturday. सैटरडे, Saturday. Saturday. सैटरडे, Saturday. Saturday,
तेज। Saturday, इसकी आवाज क्यों तेज है? तुम्हारी आवाज मेरे को लगता है इसकी आवाज तेज है, इसकी तो तुमसे ज्यादा तेज निकल रही है। Saturday, Saturday, ठीक है, एंड देन लास्ट Sunday. Sunday. आज ये ना, Sunday, राइट? तो संडे सिंपल, इट्स सिंपल संडे। Sunday. संडे एंड मंडे आर इजी। संडे मंडे इज इजी। अब बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से, सोच समझ के एक एक डे का नाम हम अनाउंस करेंगे, ठीक है? शुरू से मंडे से करिए। Monday. खड़े होइए। Monday. तेज। Monday. इनको बताइए, हमको इनको बताइए, मैं सुन रहा हूँ। Tuesday. ट्यूसडे। Tuesday. मुंह बंद क्यों है तुम्हारा? मुंह खुल क्यों नहीं रहा है? Tuesday. ट्यूसडे। Tuesday. होठों का और मुंह का मूवमेंट दिखना चाहिए, राइट? मंडे, ट्यूसडे। च्यू बोलो, च्यू तो होठ आगे आएंगे, फिर डे बोलोगे तो मुंह बड़ा होगा। ट्यूसडे, Tuesday. ओके Wednesday. ना? Wednesday. वेडनेसडे, करेक्ट। Thursday. थर्सडे, Friday. फ्राइडे, Saturday. सैटरडे, Sunday. सैटरडे, Saturday. सैटरडे Saturday. एंड Sunday. एक्सीलेंट। आ जाओ भाई, स्टैंड अप, चलो। सबको उधर ही खड़े हो। यस, Monday. फिर से, Monday. ओके। Tuesday. ट्यूसडे, Tuesday. ओके। Wednesday. वेडनेसडे, Thursday. थर्स नहीं, थर्स, Thursday. तेज, Thursday. ओके। Friday. Saturday. सैटर आर नहीं है, सैटरडे, Saturday. सैटरडे, Saturday. Sunday. संडे। Monday, पहले तो तेज बोलो। Monday, मंडे, Tuesday, एक्सीलेंट, Wednesday, एक्सीलेंट, Thursday, थर्सडे, Friday, फ्राइडे, Saturday, ना थोड़ा सा गलत हो गया, सैटरडे, Saturday, सैटरडे, Saturday, थर्ड साथ में ये समझ लो, है सैटरडे, Saturday, Sunday. आ जाओ भाई। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. मंडे फिर से बोलो। Monday, ढे, ओके चलो ठीक है, अभी के लिए दे देते हैं, ज्यादा अंग्रेज बन रहा है, कोई बात नहीं, बन जाओ, चलो जाओ, कोई ज्यादा अंग्रेज बन रहा है ना, अभी बना देंगे। ये हो गया मेरा डेज ऑफ द वीक, ठीक है? इसको प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज पे लिख लो मंथ ऑफ द ईयर। Month of the year. मंथ्स, मंथ्स, MONTHS, मंथ्स ऑफ, यहाँ पे लिखो। लाइन तो बनी है। ईयर्स में एस नहीं लगेगा, मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है? Of year. ऑफ द ईयर, ठीक है? अब नंबर 1 इज नंबर 1 कौन सा मंथ होता है पता? January. देखो स्पेलिंग देख लेना, JANUARY, ठीक है? दूसरा दूसरा कौन सा होता है? February. FEBRUARY। तीसरा कौन सा होता है? March, MARCH। चौथा April. फोर्थ इज कौन सा होता है चौथा? April, लिखने तो माधव क्रॉस स्लो लिख रहा है, ठीक है? आई छोटा बनाया करो, तब छोटा, ठीक है? फिफ्थ, पांचवा कौन सा होता है?
May. जो चल रहा है, राइट, द करेक्ट मंथ। नेक्स्ट, July. जून। June. सेवेंथ, July. यू एल बाई यू इतना बड़ा बना दिए हो कि वो एल के बराबर का हो गया है। कहा छोटा छोटा लिखा करो हर चीज। 8 जुलाई के बाद August. अगस्त। ए यू जी यू ST. एस टी अगस्त। अगस्त के बाद September. सितंबर, एस ई पी P-E-M. डी ई एम, एस ई पी डी ई एम बी ई आर। October. ओ सी टी ओ, ओ सी टी ओ, बीच में ओ ज्यादा लगा के, ओ सी टी ओ बी ई आर। November. एन ओ बी ई एम बी ई एम बी ई आर। December. एंड देन यहाँ लिखना ना दिसंबर, बी ई सी ई एम बी ई। ठीक है, पर ये याद था ना? ठीक है, इतना तो मालूम था। चलो भाई, तो जी सब पढ़ डालो जरा एक बार। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक भी सही तरीके से नहीं पढ़ा गया। मैं नहीं कह रहा कि तुम गलत कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। हम जनरली इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन इन मंथ्स को पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है, चलो एक बार तुम ट्राई करते हैं तेज तेज। January. तुम्हें स्टाइल नहीं करनी है, तुम जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. चलो, जैसे हाँ जैसे बोलते हो जनरल लैंग्वेज में जैसे ही बोलते हो वैसे ही बोलो। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. एक सही था बीच में बस। January, अरे तो मुझे February, अच्छे से बोल March, रही April, May, June, July, August, September, October, November, December. अब शुरू से चलें। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? January, एक एक करके हाँ दे। January, जनवरी, January. तुम तीनों का सही था, तुमने जनवरी कर दिया था। ठीक है, जनवरी इज रॉन्ग। पहले तो जनवरी सिंपल, वी कॉल इट जनवरी। जनवरी, ठीक है, तुम चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, जा में ए की मात्रा लिख लो उसके आगे। Bracket में नहीं ऐसे, हाँ ऐसे डैश लगा के उसके आगे मेरा लिख नहीं लो, होता। हो जाएगा। ऊपर नहीं, उसके आगे लिखो, ऊपर से पाँच पाँच हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ लिख दिया क्या तुमने? हाँ ये इसके यहाँ पे ऊपर लिखा लिखो। है। जा में ए की मात्रा, न, व और र में बड़ी ई की मात्रा। देखो जनवरी, ये पहले दे रहा हूँ, इसके बाद के सारे आगे दिए। ठीक है, क्यों आगे बढ़ रहे हो? गलत लिख रहे हो, काट दो इसे। जब मैं बोलूँ तब लिखो ना। ठीक है, तो अभी एक एक करके करते हैं धीरे धीरे। हाँ भाई, देख के पढ़ सकते हो। सबसे पहला मंथ इज January. एक एक करके बोलना भाई। January, जनवरी, January. January. समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। February. February. हैं? February. फरवरी, February. Sorry, So she was nearly correct, right? It's February. 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 अब इसको हिंदी में लिख लो, February। और फैब नहीं है, फेब है। फ में ए की मात्रा है, ना कि ए की। ध्यान रखना। इज फेब, फेब, देखो ब,
फेब्ररी, र में बड़ी ई की मात्रा। हाँ, हमको हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश से लिखना है या हिंदी? जैसे भैया ने लिखा है, फ में ई की मात्रा, ब र म ई की मात्रा, फेब्ररी। ये सिर्फ याद करने के लिए है, इसको इस तरीके से अभी हम पढ़ रहे हैं। जब हम सीख जाएंगे और 2-4 क्लासेस के बाद तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अभी इसलिए क्योंकि नया है, घर जाके भूल न जाओ, इसलिए ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। हाँ भाई, सेकेंड मंथ इज मार्च, सेकेंड, फरवरी, फिर से फरवरी, फेब्ररी, फरवरी, February. February. फरवरी, व्हाट्स माय थर्ड मंथ? March. मार्च, मार्च, March. चारों गलत हो गए, ओके, चारों गलत हो गए। मार्च में जो बीच का आर है उसे हमें नहीं बोलना। March. एक चीज का ध्यान रखना, एक बहुत बेसिक सा रूल बता रहा हूँ, धीरे धीरे याद होगा तुम्हें। और एक बहुत लंबा रूल है, लेकिन अभी इसका छोटा सा हिस्सा बता रहा हूँ बस मैं तुम्हें। ये जो आर वर्ड है, ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। मैं तुम्हें ग्लोबल मैं जो बता रहा हूँ, जो आर वर्ड है ये अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है तो हम इसे नहीं बोलेंगे। हम इसे अगर बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है तो हम इसे नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। कई जगह ऐसा होता है जिसको बोलना पड़ेगा, लेकिन जहां वो जगह आएगी मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों बोलना पड़ता है। लेकिन एक बेसिक रूल क्या है कि आर अगर बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है तो हम नहीं बोलेंगे अभी के लिए, ठीक है। इस रूल में थोड़ा सा चेंज आएगा आगे चल करके। अब पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे थर्ड मंथ को? March. मार्च, मार्च। आर को नहीं बोलना है, इट्स मार्च, मंथ ऑफ मार्च, मार्च, ठीक है। म में अ की मात्रा और च, ठीक है। म में आ की मात्रा और च, सिंपल मार्च, ठीक है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम आर खा गए हो, तुम इतने फ्लो में बोलोगे कि वो आर नहीं निकालना है, राइट। मार्च, March. मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मंथ कौन सा है मदर? अप्रैल, फाइनल। नेक्स्ट मंथ कौन सा है? अप्रैल, हाँ? अप्रैल, एप्पल। अप्रैल, 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 एक आदमी बोलो, मुझे नहीं समझ में आएगा ऐसे। अप्रैल, एप्पल, अप्रैल, अप्रैल, हाँ, अप्रैल, अप्रैल, April. अप्रैल। April. देखो अभी हमने एक रूल सीखा था कि आर नहीं बोलना है, एप्पल निकलता है। लेकिन अगर आर नहीं बोलोगे तो एप्पल निकल जाएगा, एप्पल निकल जाएगा। यहाँ पे आर बोलना है। अब इस रूल का दूसरा थोड़ा एडिशन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, आर रूल जो होता है, आर रूल क्या है कि जब भी सेंटेंस के मिडिल में या एंड में आर आता है तो हम आर नहीं बोलते। इसका दूसरा रूल या एक्सटेंशन क्या है, लेकिन अगर उस आर के बाद ए ई आई ओ यू जो वावल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई लेटर आया है तब आर बोलेंगे। इसमें आई है. जैसे इसमें आई है तो हम आर को प्रोनाउंस करेंगे, February. राइट। अब फिर से शुरू करते हैं देव से। April. एप्पल, April. एप्पल, एप्पल, तो आर पे लिखा हुआ है। एप्पल, एप्पल, आर बोलना है बेटा, खाना नहीं है। एप्पल, The correct is April. It's not a, it's a. April. एप्पल, तो पहले ए लिखो, ए से एक वाला ए, ए नहीं बेटा, ये कैसे लिखो? ए वैसे वाला लिखो ना, ऐसे जो ये बनता है। अच्छा वो वाला, हाँ, ये वाला, हाँ ये वाला लिखा ना। नहीं, इसने जो बनाया, माधव ने जो बनाया, देखो। कौन सा? रितिका. लो, अच्छा. ए प A. प लो, प्र नहीं बेटा, प लिखा। प में छोटी ई की मात्रा और र जो हरंत वाला र लगता है। 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
राइटिंग मेरी खराब है, लेकिन समझ लेना, देख लेना। मुझे समझ में नहीं आता। वहाँ जाके देख लो और आके देख लो फटाफट। April. अप्रैल, अप्रैल नहीं, ए वर्ब में छोटी की मात्रा दिखाना। ये फर्स्ट वर्ड ए है। हाँ हाँ। April. राइटिंग ही समझ नहीं आ रही। अब समझ आया कैसे बोलोगे? पापा April. क्या लिखी है राइटिंग? लाओ भैया लिख। मुझे तो दे दो अच्छा। कॉफी तो दे दो। April. ये ठीक है, अब फिर से शुरू करें। यस। हाँ भाई, April. चौथा महीना कौन सा है? अप्रैल। एक मिनट बेटा, तो उसी से पूछ रहे हैं। हाँ, April. अप्रैल। अप्रैल। हाँ, अप्रैल। तेजी। अप्रैल। अप्रैल नहीं बेटा, आज अप्रैल। बोलना है अप्रैल, अप्रैल। अप्रैल नहीं, अप्रैल। 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 ठीक है, अब 4 महीने हो गए, अब शुरू से शुरू करते हैं। जनवरी से चारों महीने के नाम बोलने, देख के बोल सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। माता तेजी, खड़े होकर के। जनवरी। फरवरी। जनवरी, फरवरी। फरवरी, तेज बोलो। फरवरी। हम्म मार्च। हम्म। अप्रैल। अप्रैल, ए नहीं है, ए है, अप्रैल। अप्रैल। फिर से बोलो चारों, जल्दी जल्दी देख के। जनवरी। हाँ। फरवरी। हाँ। मार्च। हाँ अप्रैल। हाँ, अप्रैल। अप्रैल, ए इंग्लिश का ए बोल दो ना, अप्रैल। अप्रैल। ठीक है, चलो बोलो। जनवरी। फरवरी। मार्च। हाँ मार्च। हाँ मार्च। हाँ, अप्रैल। 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 ए क्यों निकल रहा है तुम सबके मुंह से? इट्स अप्रैल, अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल। 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 आर क्यों, आर गायब क्यों हो जा रहा है? अप्रैल। अप्रैल। April. अप्रैल। मार्च, मार्च। अप्रैल। अप्रैल। मुंह और खोलो थोड़ा। अप्रैल, अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल। 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 हाँ, अप्रैल। अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन अब देखिए। January. February. March. April. फिर से। January. February. March. April. ओके, जनवरी। जनवरी। ओके, फरवरी। मार्च। अप्रैल। तो इस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, आगे बढ़े। मे। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा है। मे। मी, मे। माय। माय, May. मे, मे। मे। सबका में है। मे। एक का माई था, इसका माई किसका था? माई पे आ गई। ठीक है, अब समझो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डेज ऑफ द वीक पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना? उसमें लास्ट में क्या था? संडे। DAY। सबने हमने DAY को कैसे पढ़ा था? डे, डे नहीं पढ़ा था, डे। तो हमारा जो एक रूल है तो ये कि जब भी किसी वर्ड के एंड पे AY आ जाता है, ठीक है, तो हम उसे ए ऐसे कर देते हैं, हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, ए कर देते हैं। अब जैसे मे में भी AY आ गया है, इट्स नॉट मे, और भी होता है मे। अब अगर मे आ गया है MAY, तो इट्स मे। क्या होता है? मे, मे, मे। 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 ओके, लिख लो अपने पास। अब इसको लिखोगे कैसे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक साउंड है, ये कोई शब्द नहीं है, ये एक साउंड है। तो इसको माँ में लगाओ, ए की मात्रा दे, और उसके बगल में आधी ई लिख दो। बस आधी ई, डंडी लगा के आधा पेट बना दो ई का। A लग गया A. हाँ? छोटी बड़ी छोटी ना बड़े ए की मात्रा लगाओ, ए की, वो वाला ये ए, इसके आगे लिख दो ए ई। A E. हाँ, ए और ई लिख दो, लिखो। English में हाँ हाँ, इंग्लिश में लिखो ए और ई, छोटा ए और छोटी ई लिखा जाता है।
सीखने के लिए है ये। एम में एक अब माँ में ए की मात्रा लगाओ, उसके आगे लिखो ए फिर ई। कौन सा इंग्लिश का बेटा, इंग्लिश का समझ नहीं आ रहा। तुम्हें इंग्लिश में ए और इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, ये वाला है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मे मे। मे ठीक है, अब हम इसको मे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको मे ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बहुत सिंपल है, नेक्स्ट वाला भी सोच समझ के जरा। हाँ जून एक मिनट, हाँ जून जून हाँ भाई, जून जून तो दिस इज वेरी सिंपल राइट, इसमें कोई खास वर्ड टर्म्स नहीं है, कोई ट्विस्टर नहीं है, इट्स सिंपल जून, सिंपल जून। ठीक है, ओके नाउ तुम लिख लो चाहो तो, जहाँ में छोटे ऊ की मात्रा और सॉरी जहाँ में बड़े ऊ की मात्रा और ना जून। ठीक है, ना ई नहीं है बेटा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मंथ कौन सा है? जुलाई जुलाई। जुलाई जुलाई नेक्स्ट मंथ जुलाई ओके, वैसे तो भी गलत हो फिर से। ठीक है, बहुत सिंपल सा फर्क है। जुलाई ये जो अंत वाला ई है ये पूरा नहीं बोलना है, ये पूरा बस ये थोड़ा सा बोल के इस जुलाई, जुलाई जुलाई नहीं जुलाई, जुलाई जुलाई का जुलाई 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 छोटे ऊ की मात्रा है जू, ला में आ की मात्रा ए और ई, छोटा इंग्लिश में छोटा फिर से ए, ए छोटा और ई। जुलाई पापा वो ये वाला है जुलाई या फिर वो इंग्लिश वाला ए बोला तो मैंने। ए ठीक है, जुलाई। ठीक है, इट्स नॉट जुलाई, इट्स नॉट जुलाई। ठीक है, आज हम जुलाई नहीं बोलेंगे, इट्स जुलाई। जून और जुलाई की जू की मात्रा सेम है ना? जून और जुलाई की जू की मात्रा नहीं, अलग अलग होनी चाहिए। जून में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, जुलाई में छोटे ऊ की मात्रा। इट्स नॉट जुलाई, इट्स जुलाई। ठीक है, तुमने उल्टी लगा दी शायद, जुलाई में। राइटिंग सुधारना है। ओके, नेक्स्ट बहुत बढ़िया मंथ है, देखते हैं कौन कौन सही करता है। अगस्त 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 सब गलत। पता था ठीक है, इट्स नॉट अगस्त, इट्स नॉट अगस्त, अगस्त तो बिल्कुल नहीं है ये, हालांकि अगस्त बोलने में बोलते ही अगस्त चलता है। इट्स अगस्त। अगस्त ठीक है, अरे लिख लो अ में बट आ में ओ की मात्रा, अ में ओ की मात्रा, ओ और ग आधा स पापा याद है आपकी मात्रा अगस्त ओ बोस्ट नहीं है बेटा, अगस्त पहले लिख लीजिए, अगस्त पहले लिख लीजिए। अगस्त आ लिखो बड़ा आ, मतलब बड़ा आ में ऐसे डंडी लगाओ, लगा तो नहीं है दोनों एक और लगाओ। हाँ, इसके आगे लिखो ग आधा स द। अब पढ़ो, कड़ी क्या लिखा है? अगस्त हम्म, अगस्त अगस्त ओ क्या होता है? ओ है, ओ ओ, औ हाँ अगस्त अगस्त। अगस्त और एक औ बोलो, सिर्फ औ मत बोलो, औ में औ हो जाता है वो। अ में औ की, बड़े अ में औ की मात्रा औ, एक सिंगल वर्ड है अपने आप में, अभी नहीं। लो अगस्त 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 अगस्त, अगस्त 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 ओ नहीं है, औ है, और बड़ा मुंह बोलो। ओ देखो भाई, ओ अगस्त, अगस्त देखो भाई, अगस्त, अगस्त तुम भी गलत बोल दिया। अगस्त अगस्त अगस्त, अगस्त बोलो औरत, औरत औरत बोल रहे हो और बस थोड़ा। औरत औरत औरत, औरत तो अगस्त, अगस्त अगस्त नहीं अगस्त अगस्त, क्या बोलो अगस्त
ऑगस्ट। August. हाँ, ओ गलत आ रहा है, इट्स ओ O. ओ ओ O. इट्स ओ O. ओ नहीं है, ओ O. आओ भी नहीं है, बीच में है ओ। इसको सिखाना जरा, ठीक है? तुम बोलो, August. इससे सही आता है। August. ठीक है, पूरी तरह सही नहीं, लेकिन फिर भी ओ तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी ओ नहीं है, ये ओ है, तो इट्स नॉट ऑगस्ट, इट्स ऑगस्ट। August. अब इसको और सही करेंगे, लेकिन अभी के लिए ऑगस्ट। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा है? September. हाँ भाई, September. सितंबर September. September. है, September. सितंबर September. सितंबर। हाँ भाई, September. सितंबर। मतलब कौन है तो सूर्य अंदर जाएगा, हमें तो आता था पहले से। हाँ भाई, नेक्स्ट मंथ कौन सा है? September. हैं? September. ओके, सबसे पहले तो एक बेसिक रूल, हमारा जो आर वाला था वो क्या था? आर वाला रूल क्या था? Sing. कब नहीं बोलना है, September. कब नहीं बोलना है? जब वो किसी शब्द के बीच में आए या अंत में आए। तो यहाँ अंत में आ रहा है, September. तो इसका मतलब हमें लास्ट वाला आर नहीं बोलना है, September. ठीक है? ठीक है ना? तो अब सितंबर इज सितंबर, September. सितंबर। वैसे फ्लो ऑफ इंग्लिश में हम इसको इतना करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, राइट? दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर। सीधे सितंबर ब पे छोड़ दिया एकदम से ला करके, राइट? सितंबर, राइट? सितंबर बोलो। September. हाँ, September. सेट नहीं, सेट है, ऐसी पी है, September. फिर आर नहीं बोलना लास्ट वाला। सितंबर, September. September. हाँ, September. तेज नहीं, तेज बोलने में गलत कर जाओगे। सितंबर, September. सितंबर, सितंबर। September. September. जो September. ब है वो बहुत हाई नोट पे नहीं जाएगा, September. स्लो नोट पे जाएगा। सितंबर नहीं है, सितंबर ऐसे नहीं बोलोगे, सितंबर ऐसे, सितंबर, September. सितंबर, ठीक है? लिख लो इसको। सेप मतलब स में एक ही मात्रा आधा प, Sabe? एक ही मात्रा और आधा प। सेप टेम, ट में एक ही मात्रा, ट। हाँ, Sa e adha pa. स में एक ही मात्रा आधा प, ट में एक ही मात्रा आधा म और ब, September. ठीक है? अब समझ में आया क्या है? Adam. September. सितंबर, ठीक है परी? क्या है ये? September. देख के पढ़ो तेज से। September. सितंबर, ठीक है? September. लास्ट वाला ब बहुत हार्ड है तुम लोगों का अभी, लेकिन लास्ट वाले ब को हमें थोड़ा दबा देना है, उसको बहुत ज्यादा निखारना नहीं है, उसका मेकअप नहीं करना है हमें, राइट? उसको दबा देना है कि बस वो निकला और खत्म हो गया। सितंबर, September. September. सब नहीं है, सेप। September. इसीलिए इस मात्राओं को बहुत ध्यान से देखो। अ, ए, ई, ओ, ए, ये जैसे ही तुम गलत बोलना शुरू करोगे तो तुम्हारे बोलने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है? तो इट्स सितंबर, September. सेप नहीं, सितंबर, September. ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? October. October. हाँ? October. October. हाँ? October. एक मिनट, चलो फिर से एक करके करते हैं। October. तेज बोला करो ताकि October. ओके। October. 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 हाँ, किसी ने पहला वाला पार्ट सही बोला, किसी ने दूसरा वाला पार्ट सही बोला, अक्टूबर, किसी मेरे ने को। तीसरा बोला। नहीं, दोबारा भी बोलना सही नहीं है। ओके, the correct way to say this is October. October. Ok, it's not मैंने ok, it's ok. अब तुम्हारा वाला ओ है, ये तुम बार बार बोलते हो। October, October. क्या है? October. October. October, October. October.
ऑक लिखो, ऑ बड़े ओ की मात्रा ऑ, आधा क, च में छोटे ओ की मात्रा, च में छोटे ओ की मात्रा और ब, भैया का देख के लिख लो। अ में बड़े ओ की मात्रा, फिर आधा क, ट में छोटे ओ की मात्रा और ब, अक्टूबर। क्या है पढ़ो? अक्टूबर, अक्टूबर, टू, सॉरी अक्टूबर है, सॉरी टू, ट में छोटे ओ की मात्रा नहीं लगेगी, ट में छोटे ओ की मात्रा हटा दो, ट में ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा हटा दो, ट में ओ की मात्रा, ट में ये तो ऑक्टाई हो गया। हाँ ये अक्टूबर, ठीक है, दिखाना पड़े, ये ऑक्टे हो गया। ट में नहीं लगाना है ना, ट में ओ की मात्रा तो ऐसे लगती है ना बेटा, ये यहाँ से लगेगी, ये ठीक है ना। पापा रफ पेज में कर सकते हैं। अक्टूबर, क्या है? अक्टूबर, ठीक। अब हाँ नेक्स्ट क्या है? नवंबर, नवंबर, आर तो बोलना ही नहीं है, नवंबर, आर तो बोलना नहीं है, नवंबर, ये तो बेस रूल समझ में आ गया ना, आर तो बोलना नहीं है, ठीक है। हाँ भाई परी, नवंबर, नवंबर, November. नवंबर, November. somewhat close. So the right pronunciation is November, November. November, नवंबर, नो ना में ओ की मात्रा, नो, जो नौ नहीं है, नो है, अभी नौ नहीं है, ना में? नो है, ना में ओ ना की में? मात्रा, हमें ओ की मात्रा, उसकी मात्रा काट दो इसको, ना में ओ की मात्रा लगाओ, जो लिखा था वही लिखो, बस ऊपर एक डंडी जाएगी। फिर यार तुम्हें हिंदी लिखना सिखाना पड़ेगा क्या, ये ने है, No. ये नौ है, नो लिखो, No. काटो सही से लिखो पूरा, नो, No. वे, Ve. व में ए की मात्रा, दो वर्डी, आधा म और ब, नवंबर, क्या है? November. नवंबर, ठीक है। November. लास्ट वाला ब ऐसा नहीं कि लिख दिया तो पूरा बोलते ही रहना, उसको थोड़ा दबाना है, ठीक है, उसको थोड़ा दबाना है, ध्यान रखना है। चलो दिसंबर, पहले नवंबर तो सही कर लो, हाँ बोलो नवंबर, तेज, नवंबर, 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 November. November. हाँ November. नवंबर, November. नवंबर, November. ओके। बहुत से लोग जल्दी में नवंबर भी बोल देते हैं, विच इज फाइन, नवंबर इज आल्सो ओके, लेकिन लास्ट वाला रहा तो नहीं बोलना है, ठीक है। चलो लास्ट, दिसंबर, तेज बोलो, दिसंबर, दिसंबर, December. December. तोशी ने और माधव ने नेक्स्ट टू परफेक्ट बोल ही दिया है, इट्स दिसंबर। पहली चीज इट्स नॉट दिसंबर, मतलब द नहीं है, इट्स दिसंबर, इट्स द, इट्स नॉट द, इट्स द, द से शुरू होगा, दिसंबर, दिसंबर, ड, डमरू वाला ड, ठीक है, द, थ नहीं बेटा, ड, द इज ई विदाउट द नीचे वाली लाइन एंड अ डॉट, Da. हाँ, द, Da. द, ड में छोटी की, ये ढ है, ये ढ है, इट्स नॉट दिसंबर, हाँ ये है जो परी ने बनाया है। हिंदी भी तुम लोग को लिखना जब सिखाऊंगा पहले, दी, ड में छोटी ई की मात्रा, ड में छोटी ई की मात्रा D. दिखाना, हाँ दी, से, स में ए की मात्रा, Sa. स में ए की मात्रा, आधा म December. और ब, December. क्या हुआ? December. दिसंबर, दिसंबर, ठीक है, सही जा रहा है अभी तक Yes. हैं? अब बोलोगे प्रैक्टिस करके, Okay. बहुत मुश्किल है क्योंकि जो चीज दिमाग में सीखी हुई है पहले से
उसको भुलाना पड़ेगा स्कूल में यही सीखते हैं। और फिर ये सीखना पड़ेगा। तो दिमाग जो है ना, जब उसको बोलोगे कोई चीज जो पहले से तुम्हारे अंदर सीड है उसको बदलना है, तो मानता नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, अभी आज की क्लास ओवर करते हैं। अब तीसरे दिन की क्लास करेंगे, इसके बाद हम लोग कंप्यूटर की क्लास शुरू करेंगे अभी। ठीक है, अभी रुको 1 मिनट, क्लोज द वीडियो, Pause. क्लोज। ठीक है, अब